नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान रिजवी, डायरेक्टर हैं ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी के सिंध के। अदनान भाई, क्योंकि माशाल्लाह आपका एक बड़ा अरसा हो गया है, मुझे याद है कि हमने 2012 या 11 में एक साथ काम भी किया था। अदनान भाई, अभी क्या सूरत हाल है? अगर हम मार्केट्स की देखते हैं कि जो दवाइयाँ आ रही हैं, इसमें लोग ये शिकायत भी करते हैं और आप लोग भी इस चीज़ को पकड़ते रहते हैं कि बहुत सी दवाइयाँ 2 नंबर भी आ रही होती हैं। तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार है पहचानने का, और आप लोगों को किस तरह पता चलता है? देखिए, हम अगर बात करते हैं 12-13 साल पुरानी, जब हम फील्ड में जाते थे, काम कर रहे होते थे, आपके साथ भी बहुत सारे हमने रेट किए हैं। टारगेट में स्पेशली शहरी साहब आपका रेट था, आपने माशाल्लाह ऑन एयर भी किया था और सारी चीज़ें की थी, आपने देखा होगा। तो उस टाइम जो ज़्यादा जो क्राइम थे ना, अगर ड्रग के मामले में देखते थे तो ज़्यादातर हमें जो मार्केट में अद्वियात मिलती थी वो अनरजिस्टर्ड मिलती थी। बिल्कुल। और स्पूरियस का इन्फ्लक्स था, लेकिन 1% भी नहीं था। लेकिन अगर अब हम आज की बात करते हैं, 2025 में हम बैठे हुए हैं, और हम आज की बात करते हैं कि हम जाके कहीं, अगर हमारा इंस्पेक्टर जाता है फील्ड में और वहाँ पे इंस्पेक्शन करता है, तो अब वो चीज़ें भी हमें मिल रही हैं कि जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आपको 2 प्रोडक्ट आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा, और आपके तवज्जुह से मैं पब्लिक को भी अवेयर करना चाहूँगा। जैसे ये 2 प्रोडक्ट हैं, एक है आयोसेफ, इसमें सेफ्राडीन मौजूद है, और इसको जो बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है ईस्ट फार्मास्यूटिकल। ठीक है। इसी तरह से एक दूसरी कंपनी की दवा है एल्कोक्साइन, दिखा भी सकते हैं आप, ये बिल्कुल क्लियर। और इसको जो बनाने वाला इदारा है वो क्लेम कर रहा है अल्पाइन लेबॉरेटरीज कराची। अनफॉर्चुनेटली ये ईस्ट फार्मास्यूटिकल लाहौर या अल्पाइन लेबॉरेटरीज कराची दोनों फिक्टिशियस हैं, दोनों आसान लफ्ज़ों में कहूँगे दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने जब इसको टेस्ट किया तो इसमें क्या चीज़ आ रही है, क्या है अंदर, है एक्चुअल है क्या? देखिए, हमने जब इसको टेस्ट किया, एक तो देखिए इसकी प्रेजेंटेशन इन्होंने इतनी अच्छी बनाई हुई है कि एक इंसान रिसीव करेगा कि ये एक अच्छी दवा है। बिल्कुल ठीक है जी। अब इसके अंदर हम अगर इसको देखते हैं तो इसमें सिंपल एक शुगर का एक स्वीट सा कोई इन्होंने स्वीटनर डाल दिया, और इसको इसके अंदर डाल के इन्होंने इसमें, उसका कलर भी ऑरेंज है। कलर भी ऑरेंज है। अगर ये स्ट्रॉबेरी क्लेम कर रहा है तो स्ट्रॉबेरी कह रहा है तो उसको रेड होना चाहिए था, और ये ऑरेंज कलर का एक सस्पेंशन बन रहा है, और जिसके अंदर हमने चेक किया तो उसमें सेफेक्सिम मौजूद ही नहीं था। अगर फॉर एग्जांपल कि वो उसको किसी स्किन इन्फेक्शन में दिया जा रहा है या थ्रॉट इन्फेक्शन में दिया जा रहा है और उसके अंदर ये मौजूद ही नहीं होती, तो ज़ाहिर है वो मस्त तो डिटोरिएट हो रहा है ना। अच्छा, जब आपने इसको भी लैब टेस्ट में भेजा, जो इस पे फार्मूला लिखा है, तो उस पे क्या रिजल्ट आया? तो कुछ भी था इसमें? नहीं सर, कुछ भी मौजूद नहीं था। सिंपल चौक कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डाला हुआ था इन्होंने, और कुछ भी नहीं था। इसी तरह से इसके अंदर भी कुछ भी मौजूद नहीं था, सिवाय जिसे कहा जाए कि एक स्वीटनर के। और जितने भी लोग हैं ये देख लें कि भाई इस तरह की मेडिसिन्स भी होती हैं जो ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इन्होंने लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है। इसको चेक किया आप लोगों ने? देखिए, जब हमने इसका लाइसेंस नंबर चेक किया और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया तो पता ये चला कि इन्होंने लाइसेंस नंबर और जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो किसी और फार्मास्यूटिकल का यूज़ किया हुआ है। उस लाइसेंस नंबर पे कोई और फार्मास्यूटिकल रजिस्टर्ड है, और उनका इससे ताल्लुक ही नहीं है, उनसे इसका ताल्लुक ही नहीं है। ज़ाहिर है वो तो उन्होंने से जस्ट उन्होंने एक कि जी फॉर्मेलिटी होती है, किसी को देखने के साथ अचानक ये ना लगे, कैंपस पे पूछेगा, देखेगा अचानक यार लाइसेंस नंबर नहीं है तो ये गलत चीज़ है, या रजिस्ट्रेशन नंबर, उन्होंने उसको ये कर दिया। अब ये देखें ना कि यार किस तरह बंदा बेचारा, कोई किसी का बच्चा यूज़ कर रहा है, कोई बड़ा यूज़ कर रहा है, और उसके साथ ये कितनी बड़ी ज़ाती है। अच्छा दान साहब, जैसे कि हमने आज के प्रोग्राम में भी ये चीज़ दिखाई है कि बहुत से जो मेडिकल स्टोर्स पे हम ये देखते हैं कि खुद डॉक्टर बन जाते हैं, खुद डॉक्टर इस तरह बन जाते हैं कि जी मैं जाऊँगा, बोलूँगा मेरे मैदे में दर्द है, तो वो खुद ही डायग्नोज कर लेंगे कि मैदे का दर्द ही है ये, उसको क्या पता कि मैदे का क्या है, और वो कोई भी दवा दे देता है, या गले के दर्द की दवा दे देता है कि यार ये एंटीबायोटिक यूज़ कर लो। आपका जो कानून है, जो आप लोगों का कानून है, वो इस बारे में क्या कहता है? देखिए कानून तो बहुत क्लियर है। हम जाते भी हैं, हमारे फील्ड फोर्स में लड़के जाते भी हैं, ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं, चेक करते हैं कि जी कि कोई जो नींद की अद्वियात हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं या कंट्रोल मेडिसिन हैं, या वो अद्वियात जो कि एंटीबायोटिक है जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन नीड होता है, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं बेची जा रही। अगर वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर उन अद्वियात को बेच रहा होता है तो वायलेशन के केसेस रजिस्टर्ड किए जाते हैं और वायलेशन किया जाता है। ये एक ऐसा मैटर है ना जिस पर रूह कांप जाती है कि अब बच्चों की दवाई है, किसी के बच्चे को नमूनिया हुआ है, वो ये पिला रहा है, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें चीनी का पानी है, वो एंटीबायोटिक है, उसमें चौक मिली हुई है, तो ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। वो जो बेचारा नादान इंसान जिसे नहीं पता, नादान में क्यों वर्ड कह रहा हूँ, वो बेचारा तो
बगैर सोचे समझे इस चीज़ को यूज़ कर रहा है ना, वो डिजीज पेशेंट है यार, डिजीज पेशेंट है, उसका क्या कसूर है, उसने तो यूज़ करनी है, अब उसको आपको पता जाली आ रही है। अदनान साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों को? मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने कि इतने इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर काम स्टार्ट किया है और उसको आगे लेके जा रहे हैं। उसके बाद मैं कहूँ शारी साहब के देखें, मैसेज तो यही कहूँगा मैं, जो मैंने पहले भी कहा था कि जी कि एक तो आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं और किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, उसकी लिखी हुई दवा ही इस्तेमाल करें, पहली बात तो ये। और दूसरा उस चीज़ को अश्योर करने के लिए कि वो दवा अच्छी है या गलत है या सही नहीं है, तो उसके लिए आप काइंडली एक छोटी सी चीज़ करें कि एक मुस्तनद केमिस्ट भी होना चाहिए, जो कि बाकायदा केमिस्ट हो आपका। ऐसा ना हो कि आप गली मोहल्ले में किसी केमिस्ट से ले रहे हैं और उसकी रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आप हमें भी आगाह करें, ड्रग डिपार्टमेंट को भी आगाह करें, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे एज़ पर लॉ। इसके साथ साथ एटलीस्ट उस केमिस्ट से, जो भी जिस केमिस्ट से भी ले रहे हैं, एक्सवाइजी मैं नहीं कह रहा किसी गली मोहल्ले से या मैं किसी पर्टिकुलर किसी केमिस्ट का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं बट इतना कहूँगा कि जहाँ से आप ले रहे हैं आप उनसे पूछें कि यार ये जो खड़ा हुआ बंदा है ये फार्मासिस्ट है या नहीं है। एक तो हम जो खा रहे हैं वो खाने में भी ये वो उस तरह से मिलावट, उसके बाद जब हमारी तबीयत खराब हो जाए तो दवाओं में बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना। अच्छा एक चीज़, क्योंकि अब ज़ाहिर सारी बात हमारी अदनान साहब से होगी, आवाम से एक दरख्वास्त करूँगा, अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा मेडिकल स्टोर लगता है या कोई ऐसी दवा लगती है कि जी ये कुछ है गड़बड़, तो आप ड्रग डिपार्टमेंट को ज़रूर इसकी शिकायत करें। यह आपका कौमी फ़र्ज़ है। लाजमी नहीं है कि आप वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है, मैं ये नहीं कह रहा उससे खड़ो के बोलने लगो कि लड़ाइयाँ शुरू कर दो, आप एक सैंपल लेकर जो ड्रग डिपार्टमेंट है इन तक का आप लोगों के पास पहुंचाने का तरीक़ाकार क्या है, ज़रा बता दें। नहीं, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर फील्ड में मौजूद होते हैं। हमारा अगर किसी को ऐसा शक होता है कि जी ये दवा जो है ये सही नहीं है, वो आपको शिकायत करना चाह रहा है, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर को शिकायत करना चाह रहा है, क्योंकि नॉर्मली इतना लोगों से आप लोगों का इंटरेक्शन होता नहीं, पब्लिक की बात कर रहा हूँ, तो पब्लिक आप तक कैसे उस चीज़ को पहुँचा सकती है? थ्रू ईमेल, थ्रू जी बिल्कुल, थ्रू ईमेल कर दें, ईमेल एड्रेस भी हमारा है, थ्रू हमें फ़ोन नंबर पे कर दें। इलाके के ड्रग इंस्पेक्टर का लोगों को पता होता है, नॉर्मली केमिस्ट तो जानते हैं, उनकी एसोसिएशंस जानती है, तो पहली फुर्सत में वो उनको इन्फॉर्म करें, हमारा ड्रग इंस्पेक्टर जाएगा वहाँ सैंपल्स करेगा एज़ पर लॉ, और जो भी एक्शन होगा हम उसके खिलाफ लेंगे, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या कोई भी पर्सन हो जो कि इस हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उसके अगेंस्ट हम बिल्कुल जी, क्योंकि ये एक ज़रा कौमी फरीज़ा भी हमारा, हम सबको करना चाहिए और इस तरह की किसी भी चीज़ को ना सपोर्ट करनी चाहिए ना छुपाना चाहिए। कि हमारी गली मोहल्ले में भी बहुत सी जगहों पे हम देख रहे होते हैं ऐसी चीज़ें बन रही होती हैं, हम कहते हैं ठीक है यार दवा बन रही है, थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ पे हमें सोचना पड़ेगा और इंशाल्लाह अगर हम मिल के काम करेंगे तो ये मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि खा तो वैसे ही हम कुछ अलाब शलाब रहें, बीमार होने के बाद भी अगर यही गोलियाँ खानी है तो फिर अल्लाह ही हम सबका हामी और नासिर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।